हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय से ही संबंधित कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें इन सवालों को बनाने में बड़ा मज़ा भी आएगा और ऐसे सवाल परीक्षा में आते भी हैं। और एक ही सवाल में हम अनेक सारे सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। दिमाग लगा के इस्तेमाल करना होगा कि कब कौन सा सूत्र हमें किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि इसके पहले के वीडियोस आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक उपलब्ध है और आप प्लेलिस्ट पर जाकर के लाइन से सारे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूशन में देखेंगे तो आपको हर वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर वीडियो उसके पिछले वीडियो से ही जुड़ा होता है। तो आप लाइन से देखते जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। किसी स्कूल के 20 टीचर किसी स्कूल के 20 टीचर गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। मतलब वो जो 20 टीचर है ना, उनमें फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही पढ़ाने वाले शामिल हैं। ठीक है, दोनों मतलब कि कोई फिजिक्स पढ़ाता है, हो सकता है कोई मैथ्स पढ़ाता है, हो सकता है उन 20 में से ऐसे भी लोग शामिल हैं जो दोनों पढ़ाते हो। ठीक है, तो उन 20 में से तीनों टाइप के लोग शामिल हैं। सिर्फ गणित पढ़ाने वाले ऐसे भी लोग हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले वो भी लोग शामिल हैं, ऐसे भी लोग उसी 20 में शामिल हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 20 लोग हैं आपके पास। ठीक है ना, उनमें से 12 लोग गणित पढ़ाते हैं। साफ साफ पता चल गया, 12 लोग गणित पढ़ाते हैं। मैं पढ़ते जाता हूँ और एक एक काम करते भी जाता हूँ। ठीक है, टोटल कितने हमारे पास? 20 लोग गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। तो गणित वालों को मैथ्स बोल देता हूँ, भौतिक वालों को पी बोल देता हूँ, फिजिक्स। और यूनियन देखो, या शब्द दिखा मतलब यूनियन, या गणित या फिजिक्स मतलब दोनों शामिल है ना, दोनों शामिल है, गणित या फिजिक्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति दोनों में से कम एक विषय भी पढ़ा रहा है, उसकी भी गिनती इस 20 में है, उसकी गिनती है इसमें। दोनों में से कम एक विषय पढ़ाने वाले की, दोनों विषय पढ़ाने वाले की भी गिनती उसमें है। ठीक है, सब शामिल है उसमें। तो ऐसे लोगों की संख्या 20 है। लेकिन नीचे क्या लिखा है? गणित पढ़ाने वाले कितने हैं? 12 है। सिर्फ गणित की बात कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ गणित मतलब गणित 12 लोग गणित पढ़ाते हैं, 12 लोग गणित पढ़ाते हैं, इतना तय है। हो सकता है उन 12 में कुछ लोग फिजिक्स भी पढ़ाते होंगे, लेकिन गणित पढ़ाते हैं तो उनकी संख्या 12 है। तो हमने एन करके 12 लिख दिया। नंबर ऑफ टीचर्स जो कि गणित पढ़ाते हैं उनकी संख्या 12 है। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिख रहा है कि 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। 12 लोग गणित पढ़ाते हैं, हो सकता है उनमें कुछ फिजिक्स भी पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो हम एनएम करके 12 लिख देते हैं। 4 ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ाते हैं, दोनों दोनों भैया, इंटरसेक्शन। 4 इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों विषय पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन, दोनों, तथा ऐसे वाले शब्द देखोगे तो इंटरसेक्शन, या, अथवा ऐसे शब्द देखोगे तो यूनियन। ठीक है, कितने टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं? सिर्फ शब्द अलग है ना भाई, यहाँ पे लिखा है उनमें से 12 लोग गणित पढ़ाते हैं। सिर्फ गणित पढ़ाते हैं ऐसा नहीं लिखा था, इसलिए हम सिर्फ वाले शब्द में ध्यान रख करके मैथ्स कितने लोग पढ़ाते हैं? 12 लोग पढ़ाते हैं। हो सकता है उन 12 में से 12 मैथ्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन उन 12 में से कुछ ऐसे भी होंगे जो मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो शब्दों को समझ करके आपको यहाँ लिखना है, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो हमें क्या पता करना है कि कितने टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। हमको ये पता करना है कितने टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखो ध्यान से समझेंगे हम सभी। सबसे पहले तो हम फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं ये पहले कैलकुलेट करेंगे, फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं। तो एक सूत्र आप लोग को हम बताए थे, आप याद रखें, एम यूनियन पी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टीचर्स जो कि गणित पढ़ाते हैं, फिर ये फिजिक्स वाला हो गया, माइनस करते हैं इंटरसेक्शन। सूत्र आपको याद आ गया होगा, मैं आपको सूत्र बताया था, याद करो। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो जरूर देखें, उनमें सारे सूत्र, एक एक भी सूत्र नहीं छोड़ा गया है, सभी सूत्रों को अच्छे से समझाया गया है, आप जरूर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, जिन जिन की वैल्यू हमको पता है उनको रखते हैं। इसका मान 20 है, इसका मान 20 रख दो। एन एम 12, इसका मान 12 रख दो। पी कहाँ गया, उसका तो निकालना है। चलो,
एन एम इंटरसेक्शन पी, जो दोनों भी पढ़ाते हैं वो 4 लोग हैं। 12 में 4 गया तो 8, 8 इधर आके घटेगा तो 12 बचेगा। और एन मतलब 12 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको बताना है सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले, ये बताना है हमको। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले हमको बताना है भाई, सिर्फ। चलिए, घबराना किस बात से घबराना भाई। अब देखो, हमको ऐसे बताना है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाते। लिखने का तरीका देखो, हमको किस बात का पता करना है, ऐसे टीचर्स की संख्या जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इस सिर्फ शब्द में एक बात छुपी है, और वो बात ये कह रही है कि ऐसे टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं किंतु मैथ्स नहीं पढ़ाते। तो जो मैथ्स नहीं पढ़ाते उन्हीं को तो आप बोलोगे सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले, है ना भाई। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाते। तो उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाते, ठीक है। और आपको इसका सूत्र तो पता ही होगा सर। हम आपको एक सूत्र बताया था, याद करो, यहाँ लिख देता हूँ सूत्र। ये सूत्र यहाँ से काम किया है, देखो ये सूत्र यहाँ काम किया है और ये सूत्र यहाँ काम कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सूत्र याद रखें। अगर आपको ऐसे एलिमेंट्स की जानकारी चाहिए हो जो ए में हो और बी में ना हो, तो आपको एक एलिमेंट्स में से दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को घटाना पड़ेगा आपको। तो फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, 12 लोग, लेकिन कितने लोग दोनों पढ़ाते हैं, 4 लोग, 8। 8 आपका आंसर आ गया। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो ऐसे टीचर्स की संख्या है 8, ठीक है। आप अच्छे से इसको 1 मिनट तक देखिए, कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछिए, ठीक है। आइए देखते हैं अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो 700 लोगों के एक सर्वे में 180 को बस से, 275 को कार से तथा 95 लोगों को दोनों से यात्रा करना पसंद है, ठीक है। 700 लोग हैं, टोटल 700 लोग हैं। देखो, जो जब बोलते हैं ना कुल कितने लोग हैं, तो उनको यूनिवर्सल सेट के सदस्यों की संख्या आपको समझनी है, ठीक है। तो 700 लोग हैं टोटल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 700 लोगों का है एक सर्वे। सर्वे टोटल कितने लोग का किया गया, तो टोटल सर्वे में शामिल थे, मतलब वो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय। बाकी लोग जो मेंबर्स की संख्या है वो अलग अलग सेट, वो सब इसके सबसेट बनेंगे, क्योंकि उन्हीं 700 में से तो हिस्से हैं ना सब। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 700। अच्छा, उनका सर्वे किया गया तो 180 को बस से यात्रा करना पसंद है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ लोगों, यानी कि पीपुल्स, नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं या व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनको बस से यात्रा करना पसंद है, तो बी लिख देता हूँ, बी मतलब बस, ठीक है। तो उनको बस से यात्रा करना पसंद है। और जो एक 275 को कार से, तो सी है ना भाई, 275 को कार से यात्रा करना पसंद है, 180 को बस से, 275 को कार से यात्रा करना पसंद है, और 95 लोग को दोनों से यात्रा करना पसंद है, यानी कि दोनों से, बी इंटरसेक्शन सी, तो 95 आएगा, ठीक है। 95 लोग को दोनों से यात्रा करना पसंद है, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों, तो दोनों से यात्रा करना पसंद है, 95 लोगों को इंटरसेक्शन। बताइए कि कितनों को दोनों से पसंद नहीं है, दोनों से यात्रा करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो कितने लोगों को दोनों से यात्रा करना पसंद है, हमको बताना है। सबसे पहले आप देखो, हम यहां से दोनों से यात्रा करना पसंद नहीं है ऐसा बोल रहे हैं ना, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ प्यूपिल्स। इंग्लिश मेरा वीक है, प्लीज आप लोग माफ कीजिएगा। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको न तो बस से यात्रा करना पसंद है, मतलब उनको पसंद नहीं है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लगाए हूं मैं, ठीक है। बस से यात्रा करना पसंद नहीं है, कार से भी यात्रा करना पसंद नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन, ना तो बस से पसंद ना तो कार से पसंद, दोनों से पसंद नहीं है, ऐसे लिखेंगे अपन इसको। डी मार्गन का प्रमेय लगाएंगे, तो आपको पता होगा डी मार्गन का प्रमेय क्या है, दो सेट अगर ए और बी हो और दोनों में अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हो, इंटरसेक्शन हो,
बीच में कॉम्प्लीमेंट लगा हो, तो एक साथ कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए आपको यूनियन करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को अगर हटाना हो तो आपको यूनिवर्सल सेट में से इसको, उसके सदस्यों की संख्या में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सूत्र लगा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में सदस्यों की संख्या जानने के लिए यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के अवयवों की संख्या को घटाना पड़ता है, तब उसके कॉम्प्लीमेंट के अवयवों की संख्या, सदस्यों की संख्या हमको मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। कितने लोग हैं, कितने लोगों का सर्वे किया गया? 700 लोगों का सर्वे किया गया। इसका सूत्र आपको पता होगा, मैं माइनस से करके ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसका सूत्र क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। चलिए 700 है ना भाई, समझ में आ रहा है आपको? बहुत सरल है। इसका कितना वैल्यू है? 180। इसका कितना वैल्यू है? 275। इंटरसेक्शन, जिनको दोनों से यात्रा करना पसंद है, 95। सॉल्व करो अब आप इसको, तो 275 और 180 को मैं पहले जोड़ता हूँ, तो ये आपको मिलेगा 8 7 15, तो 375 और ये 455 हो जाएगा। 455 में से 95 जाएगा, तो है ना भाई, देखो 455 में से 95 जाएगा, 15 में 9 गया 6, 360, और 700 में से 360 को घटाएंगे, 700 में से 360 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 340। तो 340 इसका उत्तर आएगा सर, देख लीजिए आप, एक बार सॉल्व करके देख लो, 340। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। हम आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। क्यों ये निकाले? क्योंकि वही पता करना पड़ेगा, बताइए कितनों को दोनों पसंद नहीं है, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। बस से यात्रा करना पसंद नहीं है और कार से भी यात्रा करना पसंद नहीं है, तो इंटरसेक्शन है ना। फिर डी मॉर्गन प्रमेय से इसको इस तरीके से लिखे, कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट के सदस्यों की संख्या में से इसको घटाना पड़ा, तभी तो वो निकलेगा ना। फिर इसका सूत्र लगाना पड़ा, सूत्र दर सूत्र जुड़ते चले जाते हैं और सवाल बनते चले जाते हैं, आंसर आते जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अब अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगला सवाल थोड़ा और बड़ा है लेकिन और मजेदार है, आपको बहुत 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 मजा आएगा। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, देखो 10,000 परिवारों के एक शहर में, ठीक है, ये 10,000 टोटल की संख्या, 10,000 मतलब आप समझ जाइए कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, आप उसमें ले लो 10,000। ठीक है ना। चलिए, तो इतने परिवारों के एक शहर में 40% परिवार न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं। ठीक है, 40% लोग क्या खरीदते हैं? न्यूज़पेपर ए। अब इसका 40% आप निकाल लो कितना होगा। ठीक है, 40% निकालने के लिए 40/100 कर दो। ठीक है, तो डबल जीरो कट जाएगा, तो 4,000 आएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर ए खरीदने वाले कितने लोग हुए? 4,000 लोग हुए। वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको मतलब हम तुरंत ही देख के पता कर सकते हैं। 40% मतलब 10,000 का 40% 4,000 हुआ। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10,000 का 40%, तो का मतलब गुणा समझो, प्रतिशत मतलब बटे 100 समझो, डबल जीरो कटेगा, गुणा करोगे 4,000 आएगा। तो 40% लोग न्यूज़पेपर एक खरीदते हैं, 20% मतलब 2,000 आ जाएगा, 2,000 परिवार न्यूज़पेपर बी खरीदते हैं। न्यूज़पेपर सी खरीदने वाले 10% परिवार है, यानी 1,000। 5% परिवार न्यूज़पेपर ए और बी दोनों खरीदते हैं, दोनों इंटरसेक्शन। या अगर आता ना, या न्यूज़पेपर ए या बी, या बोलते ना, तो यहाँ यूनियन लगता है, या यूनियन। इंटरसेक्शन तो दोनों, दोनों इंटरसेक्शन, न न आ रहा है तो ऐसे याद रखना है आपको, दोनों, नो न इंटरसेक्शन न, ऐसे है ना सरल तरीका। और
या अगर दिया रहता है ए या बी, या यूनियन, य कितना सरल है याद रखना। देखो तो ऐसे आप याद रखा करो। तो कहाँ थे हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी कितने लोग हैं? 5%। 5% कितना होगा पापा? 5,000। ठीक है, सॉरी 500 है ना भाई, 500 होगा, 5% होगा 500। अब 3% लोग कौन है? बी और सी। 3% लोग बी और सी न्यूज़पेपर खरीदते हैं। बी इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं? 3%, 300। 5% 500, 40% 4,100। जितना बोल रहे हो उतना 100 लगा दो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब, क्योंकि परसेंट निकालोगे इसका, मान लो 3%, तो 2 ठोक शून्य कट जाएगा तो 100 बचेगा। और 3% है तो 300 बन गया, 5% 500 बन गया, ऐसे है। तो सरल रहता है, घबराना नहीं रहता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 4% लोग ए और सी दोनों न्यूज़पेपर खरीदते हैं। ए और सी न्यूज़पेपर खरीदने वाले 4% लोग हैं, यानी 400 लोग हैं। ठीक है, और 12% ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर खरीदते हैं। 12% लोग हैं भैया, 12% यानी 1200। सीधी सी बात। ठीक है, तो 1200 लोग कैसे हैं? जो तीनों न्यूज़पेपर खरीदते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सुनो। ज्ञात कीजिए ऐसे परिवारों की संख्या जो खरीदते हैं सिर्फ न्यूज़पेपर ए, सिर्फ न्यूज़पेपर बी, तीनों नहीं। मतलब हमको यहाँ पे 3 प्रश्न एक साथ पूछेंगे, तीनों का उत्तर हमको देना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम पता करते हैं केवल न्यूज़पेपर ए खरीदने वाले कितने लोग हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। देखो, आपको ऐसे एलिमेंट्स, यानी सॉरी, ऐसे परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं। बी नहीं खरीदते, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। सी भी नहीं खरीदते, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या बोल रहे हैं, ऐसे परिवारों की संख्या ज्ञात करो जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं। तो हम उनको इसी तरीके से तो सजाएंगे ना। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। डी मार्गन प्रमेय की मदद से, ये देखो, ये इंटरसेक्शन तो चलो ठीक है, इन दोनों को हम जो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसको एक साथ कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं। जो बी और सी में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा उसको एक साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, लगा तो देते हैं, लेकिन ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। और ये इजाजत आपको कौन देता है? डी मार्गन प्रमेय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी मार्गन प्रमेय क्या होता है। दो सेट अगर है आपके पास, दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, बीच में अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो अगर आप एक साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनियन लग जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लो दोनों के बीच में यूनियन लगा होता, एक साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो इंटरसेक्शन पर, मतलब यूनियन वाला इंटरसेक्शन में जाता है, ऐसा हो जाता है। चिन्ह बदल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों वाले एक साथ लग जाएंगे, एक साथ लग रहा। पढ़ाया हूँ इसको, आप देखिएगा वीडियोस में, अच्छे से समझे इसको, बहुत डिटेल में समझे। पिछले वीडियोस जरूर 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 देखिएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखेंगे आप, एकदम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला ध्यान से देखो और इसको वहां लगाने की कोशिश करो। ए की जगह तो ए दिख रहा है, लेकिन बी की जगह हमको दिख रहा है बी यूनियन सी। आपको ऐसे एलिमेंट्स की संख्या पता करनी है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। तो क्या करते हैं, ए के सदस्यों की संख्या में से दोनों में कॉमन सदस्यों की संख्या को घटा देते हैं। अभी हमारे पास जहां पे सूत्र लगाना वहां पे बी की जगह है बी यूनियन सी। सूत्र देख के लगा लो, क्या दिक्कत है। तो एन ए आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। तो बी की जगह हमारे पास कौन है? बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी। ये सूत्र लगाए हैं यहीं पे, बी के जगह पे आपको बी यूनियन सी दिख रहा है, घबराना नहीं है। ठीक है, देख लो, ये सूत्र सब पढ़े हैं अपन, है ना भाई। अब देखो ये एन ए हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वितरण नियम लगाना पड़ेगा।
इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण नियम, इसको मैं ऐसे करता हूँ। देखो क्या होगा ये, एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर देखो ऐसे होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बीच में आएगा, और फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे होगा। देखो ध्यान से देखो, वितरण नियम लगा है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन आएगा, ये यूनियन आएगा बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब फिर से आप सूत्र लगा के उसको घटाओगे। अब कौन सा सूत्र लगेगा भैया, अब जो सूत्र लगने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कब कहाँ कौन सा सूत्र लगा है वो आप अपनी कॉपी में साइड में लिखते जाओ। मैं तो ऐसे कहीं पे भी आपको लिख के समझा रहा हूँ ना, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह, यहाँ पे अगर लिखूंगा तो शायद वो कैमरा में फिर वो कट जाएगा, तो इसलिए आप जब जब मैं लाइन बोलते हुए जो जो सूत्र यहाँ लिखा हो ना, आप अपनी कॉपी में उसको साइड में लिखना, तो आपको ईजी लगेगा, समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे तो। अच्छा, यहाँ कौन सा सूत्र लगने वाला है तो आप देख लो, एन ए यूनियन बी एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए की जगह पे तो आपको ए इंटरसेक्शन बी नजर आ रहा है और बी की जगह पे आपको ए इंटरसेक्शन सी नजर आ रहा है, लगाइए सूत्र। इस माइनस को मत घबराइए, देख करके है ना भाई, ऐसे होगा, ऐसे होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए इंटरसेक्शन बी सी हो जाएगा, और इस माइनस के कारण अब चिन्ह बदलेगा। चलो पहले वैल्यू रख देते सबकी, ए कितना है 4000 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 500, ए इंटरसेक्शन सी 400, तीनों वाले कितने हैं 1200, 5 4 900, 900 में 300 गया, सॉरी 5 4 900, 900 में 12 माइनस 300, माइनस तीन कितना हो जाएगा +3, 4300। आंसर गलत आ रहा है, सॉरी, मेरे से फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ठीक से लिख नहीं पाता देख के। ये 12% नहीं है, ये 2% है। अभी मैं प्रश्न देखा तो मुझे पता चला, तो हो जाता है गलती, तो खैर ज़्यादा गड़बड़ हुआ नहीं है, ज़्यादा सुधारना भी नहीं पड़ेगा। वो 2% क्या था जिसको मैंने गलती से 12 लिख दिया था, तीनों न्यूज़पेपर खरीदते हैं ऐसे परिवारों की संख्या, तीनों न्यूज़पेपर खरीदते हैं ऐसे परिवारों की संख्या 2% है, तो ये 1200 न होकर के 200 होगा, ठीक है। अब ये 1200 न होकर के 200 होगा, तो 5 4 900, 900 में से 200 गया तो 700, 4000 में से 700 जाएगा तो 3300 बचेगा। तो कभी कभी क्या है, ऐसे प्रश्न लिखते ना थोड़ी गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। अब एक और बात, और साथ ही साथ अच्छा हुआ जो थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि अब इससे एक नई चीज़ हमको सीखने को मिल रही है। मुझे कैसे डाउट हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, देखो 5 4 900, 900 में सभी गलती से क्या लिखा था 1200 लिखा था, तो 900 में से 1200 करके मैं -300 माइनस माइनस +300, 4000 में 300 जुड़ रहा था, 4300 हो रहा था। 4300 ऐसे परिवारों की संख्या थी जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं, बी और सी नहीं खरीदते हैं, जबकि न्यूज़पेपर ए खरीदने वाले कुल परिवारों की संख्या 4000 है, बताओ, तो ये कहाँ 4300 आ जाता फिर। तो इससे कम ही आना था ना इसको, तो इससे तो कम ही जाना था, तो इसलिए मुझे फिर लगा कि नहीं यार कुछ गलत हो रहा है करके, फिर मैं बुक से मिलाया, ये 2% है, ठीक है। आप चिंता मत करना, हम जो पढ़ रहे हैं एकदम सही पढ़ रहे हैं, कुछ भी मेरे को लगता है ना गलत हो रहा है तो मैं जाके बुक देख लेता हूँ, तो फिर समझ में आ जाता है कि कहाँ गलत हो रहा है। तो अभी सब सही चल रहा है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मुझ पर विश्वास बनाए रखिएगा। तो ये हो गया आपका, ये पहला आंसर आ गया आपका। हम क्या निकाल रहे थे, ऐसे परिवारों की संख्या जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं, बी और सी नहीं खरीदते हैं, तो ये आ गया,
ठीक है ना। अब हमको क्या पता करना है कि ऐसे परिवारों की संख्या जो केवल न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, यानी हमको अब ऐसे परिवारों की संख्या पता करनी है जो सिर्फ न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते, सी भी नहीं पढ़ते, सिर्फ न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं। तो जो जो नहीं जो जो जिस जिस टाइप के न्यूज़पेपर लोग नहीं पढ़ते उसमें अपन कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, फिर इसको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों में तो कॉम्प्लीमेंट लग गया। अब अपन इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो अपन इसको डी मार्गन प्रमेय लगा करके इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन, आपको पता था कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है, एक साथ होता है तो यूनियन लग जाता है। अब अपन इसमें सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो हो जाएगा एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फिर आप एन बी लिखेंगे, फिर यहाँ सूत्र लगाएंगे, कौन सा वाला भैया, कौन सा? पहले तो आपको वितरण नियम लगाना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फिर आप यहाँ पे वो सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्या होगा? एन बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर हम मिनिमम लगा के हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। बी भी 2 बार था, एक बार लिखेंगे। अब देखो बी में कितने सदस्य हैं? देखो भैया 2000 जो न्यूज़पेपर बी खरीदते हैं, माइनस ए और बी दोनों खरीदने वाले 500, बी और सी खरीदने वाले 300, तीनों खरीदने वाले 200, 5 3 800, 800 में 2 गया, 800 में 200 गया 600, 2000 में 600 गया 1400। 1400 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़पेपर बी खरीदते हैं। ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर बी खरीदते हैं, ए और सी नहीं खरीदते। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको ऐसे, अब तीसरा नंबर में क्या है, ऐसे सदस्यों की संख्या जो तीनों टाइप के न्यूज़पेपर नहीं खरीदते। हाँ भाई, तो ऐसे सदस्य, ऐसे परिवारों की संख्या, ऐसे परिवारों की संख्या जो न तो ए न तो बी न तो सी, तीनों टाइप के न्यूज़पेपर नहीं खरीदते। तो इसको अपन डी मार्गन प्रमेय से लगाएंगे, तो ए यूनियन यूनियन यूनियन, कॉम्प्लीमेंट पूरे में एक साथ। फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए इसको यूनिवर्सल सेट के सदस्यों की संख्या से घटाना नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना भाई, ये घटा दिए भाई। ठीक है, कोई डाउट हो ही नहीं सकता। अब फिर इसमें सूत्र लगाएंगे, तो इसका सूत्र आपको पता होगा, एन ए एन बी एन सी, फिर इंटरसेक्शन दो की जोड़ी वाला इंटरसेक्शन घटाओगे, फिर ये ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए या इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। पहले सिंगल 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 जुड़ेगा, फिर दो की जोड़ी वाला इंटरसेक्शन के रूप में घटेगा, फिर तीनों का इंटरसेक्शन एक बार जुड़ेगा। ये ऐसे देख लो, आप अच्छे से, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। और अब हम वैल्यू रखेंगे। यूनिवर्सल सेट में कितने मेंबर्स हैं? 10,000। ए में कितने हैं? 4,000। बी में 2,000, सी में 1,000, इसमें कितने? 500, इसमें कितने? 300, इसमें कितने? 400, और तीनों में कितने? 200। देख लो भैया, 4,000, 2,000, 6,000, 6 और 1 7,000, 7,000 में से 500 गया 6500, में से 300 गया 6200, 6200 में 400 गया 5800, 5800 में 200 जुड़ा 6,000, 10,000 में 6,000 गया 4,000। 4,000 लोग ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आपका आंसर आ गया। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लो, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। हमको जो इतनी मेहनत से हम आपको जो बता रहे हैं, तो उसको ज़रूर फलीभूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको अगले टॉपिक की वीडियोज़ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसके बाद रिलेशन, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन मैथ्स में जो
एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम उसको शुरुआत करने वाले हैं। तो आप ज़रूर इनको अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट पे जा कर के पूरे वीडियोस आप एक साथ देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अनेक सारे वीडियोस की लिंक उपलब्ध है, आप जरूर उनको देखें, लाइन से देखते जाइए। हर वीडियो के थंबनेल में मैंने क्रमांक लिखा है, क्रमांक वाइज आप लाइन से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आते जाएगा। थैंक यू सो मच।